राधे राधे भक्तों, ओम आदित्याय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ये अब सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। रविवार का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक, धार्मिक, धन्य ध्यान, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला है। सूर्य भगवान में अनन्य भक्ति रखकर रविवार यानी आदित्यवार का व्रत करना चाहिए। रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सके। कथाओं को सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल के कथा के अनुसार एक बार नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती, फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद खुद ही किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में धन्य धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं था, सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर लेके जाती हैं। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ना खुद भी भोजन किया। इसी तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, वह बूढ़ी माई भूखी सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह न भोजन बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर ही भोजन बनाती हो, भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर मैं आपको वर देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई आंखें खोली तो देखा कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर माता खुश हो गई। घर के बाहर बांधकर उन्हें खाना चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर से बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने गोबर तो सोने का दिया है, वह गाय का सोने का गोबर उठाकर लेकर गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह पे रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती थी। इधर सीधी सादी बुढ़िया माई के कानी इस खबर तक नहीं पहुंची। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम को उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना घर के अंदर बदने लगी और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो उसने कुछ उपाय देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सब समस्याओं के आपके योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? यह बात सुनकर राजा बोले अपने दूतों को कि वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने न सुनी। उन्होंने एक फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा दो, नहीं इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो सब राज्य नष्ट हो जाएगा।
रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय को और बछड़ा को उन्हें वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल में गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि आप समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखें। जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उनके घर भी सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी सूर्य नारायण की महिमा। सूर्य नारायण भगवान की जय। श्रवण करते हैं दूसरी कथा। घर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे जिन्हें कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वापस वह लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं होगा, पता नहीं कैसा दिन बीतेगा। साहूकार ने उसकी बातें सुन ली और उदास मन से वह वापस अपने घर को लौट आया। घर लौटकर उसने साहूकारनी से सारी बात बताई तो साहूकारनी बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ गई। साहूर को बहुत क्रोध आया, वह दुखी हुआ और उसी दिन से वह दोनों सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ऐसा करने से वह 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव ने साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से एक साहूकार के घर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जब सुबह सोकर उठी तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते। जब साहूकारनी ने यह देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं बताई। कन्या बड़ी होने लगी। सर्वगुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्यदेव की पूजा करती। साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन का शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो जमाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने एक गरीब लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बताई और बोली, मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाने आऊंगी। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकारनी का रोज रोज जाना लड़के को बुरा लगने लगा। वह लड़की से कहता, यह मेरी माँ मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने नहीं जा सकी। उस दिन लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वह यह बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकारनी बेटी के पास आई तो उसने देखा कि बेटी पहले से उठी हुई है। वह समझ गई कि उसके घर जमाई को सारा सच पता चल गया है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपने जमाई को मार दिया और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गई। उधर सूर्यदेव ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकारनी के पास गए। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने घर जमाई की हत्या कर दी है, उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो यह मैं राजा को बता दूंगा। सूर्यदेव ने साहूकारनी से उसके घर जमाई का सर ले लिया और उसे धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया और वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था। यह कहानी सुन पति का इंतजार कर रही थी। पति देर में पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं आज मेरा व्रत है? सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने सारी बात बताई और बोली, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन अपनी माँ की एक बात न मानी और बोली, माँ तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो गई। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ हिंदी में। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इन्हीं के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष के निवारण होता है, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है,
कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है। सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है। अटके हुए सभी कार्य बनने लगते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध करने के लिए उनके सामने आ खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि ने, जो युद्ध देखने के लिए देवता साथ में आए हुए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। यह गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इस जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता हैं। असुरों से पूजनीय विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समूह तय देवासुरा नमस्कारम कृताय विवस्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वर नमः। इन मंत्रों के पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह देवता तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति करने वाले हैं। यही अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी, कुमार, मरुतंड, गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतु को प्रकट करने वाले प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगो उत्पन्न करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, ऊर्जा पुष्टिदायक, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य, भानु प्रकाश का हृदय, रेता, ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर उजाला देने वाले, रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रचरी, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्त सात घड़ों वाले, मारीचमान, किरणों से सुशोभित, किमरो, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण कारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भा, ब्रह्माश्री, शिशिर सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, प्रार्थना योग, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशक, शीत का नाश करने वाले, वमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्याविधि, लवपंगम, आकाश में तीव्र तेग करने वाले, आत्मघाती घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, ध्रुव दृष्टा, विश्व स्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले, सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल, सर्व भव द्रव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी यानी
उदयाचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों के किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य को नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर शारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परातप स्वरूप सूर्य आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आपको स्वाहा देने वाले अग्नि भी आप ही का रूप है। आपका रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रेम है। आप कृत जनों का नाश करने वाले आप देवता स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही आपकी गर्मी से आपकी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाले क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर में जो मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसके दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबली राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर आदित्य स्रोत का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्धत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े वे सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निशाचर राज रावण के विनाश का समय नज़दीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। दिव्य कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र यहीं पे समाप्त होता है। सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम सूर्याय नमः।